नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल का खास बुलेटिन और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। फ्रीबीज यानी कि मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फ्री राशन और कैश मिलने की वजह से लोग काम करना नहीं चाह रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में बेघरों को आश्रय के अधिकार से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज की बेंच ने ये सख्त टिप्पणी की है। आप पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर अपने गेस्ट पैनल से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा, क्या हम परजीवी वर्ग तैयार नहीं कर रहे? चुनाव के दौरान मुफ्त की योजनाओं की घोषणा पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। शहरी क्षेत्रों में बेघरों को आश्रय के अधिकार से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज पर सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्री राशन और पैसा मिल रहा है, इसलिए लोग काम करना नहीं चाहते। मुफ्त राशन मिल रहा है, बिना काम किए कुछ राशि मिल रही है। दुर्भाग्यवश मुफ्त की योजनाओं की वजह से लोग काम करने के इच्छुक नहीं। मुख्य धारा के समाज का हिस्सा बनाने के बजाय क्या परजीवियों का एक वर्ग बना रहे हैं? क्या मुख्य धारा के समाज का हिस्सा बनना बेहतर नहीं होगा? राष्ट्र के विकास में योगदान करने की अनुमति दी जानी चाहिए। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज की बेंच की टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये बेहतर नहीं होगा कि लोगों को समाज की मुख्य धारा में लगाया जाए और राष्ट्र के विकास में उन्हें योगदान करने दें। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर CPIML ने कहा है कि मुफ्त की योजनाओं से लोकतंत्र कमजोर होता है, लेकिन कुछ चीजों के ऊपर इसकी जरूरत है। फ्रीबीज जिसको बोला जाता है, मुफ्त की सेवाओं व सामग्रियों का बांटने की जो परंपरा चल पड़ी है इस देश में, ये खराब बात है, नुकसानदेह चीज है। इससे डेमोक्रेसी के का जो क्वालिटी है हमारे देश में वो कमजोर होता है। वहीं जेएमएम और कांग्रेस ने कहा है कि मुफ्त की योजनाओं की परिपाटी बीजेपी ने शुरू की थी, इसलिए इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। कहीं कहीं आवश्यक हो जाता है राज्य सरकार को इंटरवेन करना, हस्तक्षेप करना और अपने तरफ से कुछ रियायतें देनी पड़ती हैं ताकि जनजीवन सामान्य रह सके, लोगों को 2 जून की रोटी मिल सके, लोग जीवन यापन कर पाए। तो ये हालात विगत 10 वर्षों में बद से बदतर हुई है। केंद्र की सरकार दोषी है, महंगाई चरम सीमा पर है और जो एक परिपाटी उन लोगों ने शुरू की वो कहीं न कहीं जिम्मेवार है। जिसके पास में जो भूमिहीन है, खेत खलिहान नहीं है, कम भूमि है, पढ़ा लिखा नहीं है, बेरोजगार है, ऐसे लोगों को मरने के लिए तो नहीं छोड़ा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बीजेपी ने कहा है, असहाय लोगों की सेवा और मदद करना सरकार का दायित्व होता है। न्यायालय का काम अपना है, न्याय देना है, उस पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता है और न उठानी चाहिए। सरकार का अपना काम है, सरकार अपने ढंग से काम करती है। हाँ, यदि सरकार कानून का उल्लंघन करती है और उस पर किस प्रकार का कोई टिप्पणी आती है तो ये गंभीर मसला है, गंभीर विषय है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सरकार के खिलाफ नहीं होती। कोई सरकार हो, सरकार सरकार होती है, उसका अपना दायित्व है, वो दायित्व का पालन करती है। ये पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज को लेकर टिप्पणी की है। पिछले साल कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग से चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त सुविधाएं देने के चलन को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब देने को कहा था। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि राकेश, अजय लाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपने हमारी ये पूरी रिपोर्ट देखी कि फ्रीबीज यानी कि मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कड़ी टिप्पणी की है और क्या कुछ है राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, ये भी हमने आपको दिखाया। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ गेस्ट पैनल्स जुड़े हुए हैं। एक बार इनका रूबरू आपसे करवाते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ सुनील सिंह जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी आपका। आरजेडी से रवि जायसवाल जी हैं और इसी के साथ जेडीयू से हमारे साथ आफ्ताब जमील जी हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहला सवाल मेरा कांग्रेस से होगा, यानी कि सुनील जी
से होगा। सुनील जी, जब फ्रीबीज की बात होती है तो आपने देखा कि किस तरह से कड़ी टिप्पणी आई है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन अभी अभी झारखंड का विधानसभा चुनाव बीता है। चुनाव के परिप्रेक्ष्य में, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, विपक्ष के परिप्रेक्ष्य में और अब सत्ता पक्ष के परिप्रेक्ष्य में कैसे देख रहे हैं आप इस फ्रीबीज को? माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो टिप्पणी है उसका हम सम्मान करते हैं। तो देश के प्रति उन्होंने अपना टिप्पणी करने का काम किया है, लेकिन और उन्होंने यह टिप्पणी झारखंड के परिप्रेक्ष्य में नहीं किया है, पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में किया है जी। तो पहले यह प्रश्न मीडिया को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से करना चाहिए, जिन्होंने 2024 की जो सबसे बड़ी उनकी चुनावी नारा था, चुनावी उपलब्धियां था लोकसभा का में, जो कहते थे कि हम 80 करोड़ लोगों को लाइन में लगाकर 5 केजी फ्री अनाज देते हैं। तो उनसे यह प्रश्न सभी मीडिया कर्मियों को करना चाहिए और प्रश्न करके उनसे पूछना चाहिए कि आप महाराष्ट्र में भाऊ लाडली योजना चला रहे हैं, आप लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में चला रहे हैं, आप लाडली योजना हरियाणा में चला रहे हैं, राजस्थान में चला रहे हैं, छत्तीसगढ़ में, भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां भी सरकार है वहां वहां आप फ्री में बांट रहे हैं। तो यह स्पष्ट करता है कि आप अगर इस तरह का काम कर रहे हैं तो झारखंड, आप स्वतः कहते हैं कि झारखंड एक गरीब राज्य है और यहां पर भी 14 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की आपका स्वतंत्र राज्य रहा है, राज्य करने का उन्होंने काम किया है। तो इस राज्य में आज भी गरीबी का स्तर इतना नीचे है, उस पर आपने काम नहीं किया। तो आदरणीय हेमंत सोरेन जी और इंडिया गठबंधन ने यहाँ के लोगों के लिए, माताओं बहनों के लिए कि भाई घर में कम से कम दवा की जरूरत पड़े तो कुछ का मदद मिल सके, भोजन का मदद मिल सके, बच्चों के पढ़ाई में कुछ मदद मिल सके, इसके लिए प्रमुखता से मैया योजना यहाँ पर चुनाव के पूर्व लाया गया और उस पर काम चल रहा है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में, जिस देश में 28 राज्य और 7 आपका केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सभी के परिप्रेक्ष्य में उनसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी कहा है, बोले हैं सुप्रीम कोर्ट ने, तो हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन सरकार की भी एक बहुत बड़ी दायित्व बनता है। सुनील जी, आप लोगों की मंशा है लोगों की मदद करना, उन्हें परेशानी में ना डालना, इस वजह से कुछ चीजें हैं, कुछ योजनाएं हैं जिसकी आपने शुरुआत की है। लेकिन यह भी कहना है सुप्रीम कोर्ट का कि फ्री राशन और कैश मिलने की वजह से लोग काम भी अब नहीं करना चाह रहे, ऐसा भी कई वर्ग है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, काम करने वाले और न करने वाले दोनों अलग अलग समुदाय हैं। जो आपको पैसा आप मदद कर रहे हैं, राज्य सरकार का जो काम है कि राज्य के जनता भूखे नहीं रहे, राज्य की जनता अशिक्षित न रहे, राज्य की जनता दवा चिकित्सा के बिना न रहे, इसके लिए विशेष व्यवस्था सरकार, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार की पहली प्राथमिकता होती है कि जनता का शिक्षा, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना और उन पर सड़क का निर्माण करना, आपका व्यवसाय कराने के लिए। तो इस पर जो सरकार का जो होता है, सरकार नजर बनाए रखती है और सरकार इसी के परिप्रेक्ष्य में काम करती है। तो हम कांग्रेस पार्टी या हमारे इंडिया गठबंधन जो है उसका जो सोच है कि राज्य की चहुमुखी विकास, राज्य के जनता के हित में, तो जो पूरे राष्ट्र में अगर हो रहा है तो झारखंड में भी श्री हेमंत सोरेन जी जनहित के लिए जो काम कर रहे हैं उस काम को आपके माध्यम से, हम लोग जब बात कर रहे हैं सुनील जी, तो आपके ही तरफ से ये बयान था कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की जो राशि है, कई लोग गलत तरीके से इसका फायदा उठा रहे हैं, इन्हें वापस से अपना नाम हटा लेना चाहिए। मुख्यमंत्री ने खुद आग्रह किया था लोगों से। तो ये तो आप लोगों को मानना होगा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसी योजनाओं का जो है कह सकते हैं कि फायदा उठा ले रहे हैं और जो असल लोग हैं जिन्हें इनका फायदा मिलना चाहिए उन तक ये फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। देखिए, आपको पूरी तरह से जो सब कुछ साफ दिख रहा है वो नहीं दिखेगा। कहीं ना कहीं लाइजनर जो है, दलाल जो है, गलत आचरण के जो लोग हैं, और उसमें वैसे लोग भी घुसे रहते हैं जो सरकार को किसी भी तरह बदनाम किया जाए, सरकार को बदनाम करने की प्रयास किया जाए, वैसे भी लोग हैं। उस समय आने पर उसका भी खुलासा हो जाएगा कि कौन लोग हैं, किनके द्वारा। हाँ, लेकिन आपके द्वारा यह बात सामने आ रही है, आया है, तो सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है और उन लोगों को भी सतर्क हो जाना चाहिए जिन लोगों का अधिकार नहीं है, जो इनकम टैक्स भरते हैं, जो अपना व्यवसाय करते हैं, जिनका आय का साधन सही है, अगर वह लोग भी ले रहे हैं, यह फैक्ट सामने आया है, तो उन पर कठोर और कड़ी कार्रवाई सरकार करेगी। चाहे इसमें प्रशासन इन्वॉल्व हो या शासन इन्वॉल्व हो या जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो, उन पर कार्रवाई की जाएगी। नजर सरकार बनाई हुई है।
चलिए, सरकार ने नजर बनाया है, लेकिन इस पर जेडीयू का क्या स्टैंड है, एक बार इस पर भी बातचीत कर लेते हैं। आफ्ताब जमील साहब, देखिए जिस तरह से जब फ्री बीस की बात होती है, योजनाओं की बात होती है, लेकिन चुनाव के परिप्रेक्ष्य में मेरा सवाल सुनील जी से इसलिए था क्योंकि चुनाव के ठीक पहले हमने अन्य राज्यों में भी देखा है। हम फिलहाल झारखंड की जब बात करते हैं तो झारखंड के चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, 450 रुपए में सिलेंडर देने की घोषणा, बीजेपी की तरफ से भी जो गोगो दीदी योजना की बात की गई, बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो चुनाव से ठीक पहले फ्री बीस के तौर पर यहां पर इस्तेमाल हो रहे हैं। ऐसे में क्या लग रहा है, इसका असर पड़ता है चुनाव पर? आफ्ताब जी, देखिए, हम आप लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि झारखंड की जनता का जो आवाज़ है आज न्यूज़ 11 बना हुआ है। अभी हमारे मित्र बोल रहे थे कांग्रेस के कि ये जो योजना है, ये 5 केजी अनाज का, ये विगत वर्षों में इनको जानकारी अगर नहीं है तो जानकारी लेना चाहिए कि ये कांग्रेस का ही देन था। तात्कालिक समय में जो सरकार थी केंद्र में, उसका ही देन था कि ये राशन जो है फ्री में दिया जाए। और दूसरी बात, अभी जो है सुप्रीम कोर्ट का जो अभी आया है डिसीजन, हमने उसको अभी तक पूरी तरह से पढ़ा नहीं है। हम पढ़ेंगे, उसको मंगाए हैं कि पढ़ेंगे उसको। पढ़ने के बाद हमको जानकारी मिलेगा तो उस पर डिस्कस हम ज़्यादा विस्तार से कर सकते हैं। लेकिन एक बात है मैडम कि अगर आप किसी के हाथ में आप काम नहीं दीजिएगा तो काम हाथ का तो अपना ये है कि वो काम ढूंढ लेता है। अगर हर हाथ को काम मिले तो ऐसा नहीं है कि कोई आदमी बेरोजगार बैठेगा या बेकाम का बैठ जाएगा। लेकिन अगर सरकार की योजना ही इस तरह की हो जाए कि सरकार का ये सोच हो जाए कि हम अपने राज्य की जनता को हम पैरासाइट बना करके रख दें और ये लोग हमारे पर डिपेंडेंट रहें, जब तक हमारी सरकार रहेगी तब तक ये हमारे पे डिपेंड रहेंगे। और अगर सरकार गिरने की स्थिति में रहेगी या सरकार जाने की स्थिति में रहेगी या दोबारा चुनाव आएगा तो वैसे स्थिति में ये हमारे साथ रहेंगे। देखिए, समाज में जो विचारधारा बनता है, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना प्रेडिक्शन दिया है, ये अपना प्रेडिक्शन क्यों दिया? मजबूर होकर के दिया है। अब तक इन्होंने देखा था, ये देश के संदर्भ में जरूर है, लेकिन ये कहीं ना कहीं झारखंड में डायरेक्ट दिखता है। आज मजदूरों की कमी हो गई है। हमारे यहाँ के जो मजदूर थे वो बाहर जाकर के मजदूरी कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो ईंट भट्टा था, हमारे यहाँ से ईंट भट्टा खत्म हो गया और हमारे यहाँ का जो माने कर्मचारी था, हमारा यहाँ का जो लेबर था, वो दूसरे राज्यों में जाकर के लेबर का काम कर रहा है और वो बंधक बनाया जा रहा है। हमारी माताएं और बहनें जो थीं वो उनको कोई रोजगार यहाँ नहीं देने का काम किया। यहाँ पर किसी तरह का उनके लिए कोई इंडस्ट्री का किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं किया गया। अगर हर जिले में एक बड़ा सा इंडस्ट्री अगर कर दिया जाता तो मेरा यह अनुमान है कि हर जिला में अगर 5000 भी कर्मचारी अगर मान लीजिए कि काम करता, मजदूर और रेजा जो हमारी हैं, वो माताएं बहनें जो बाहर में अपने इज्जत आबरू से भी उनका लोग सौदा करता है, ऐसी माताएं बहनें हमारे कहीं नहीं जाती और यहाँ पर वो आकर के काम करती। काम नहीं करने का बात नहीं है, लेकिन अगर सरकार का ही योजना इस तरह का है कि हम इसको काम के लायक नहीं रखेंगे, काम करने के काबिल ही नहीं रखेंगे, इसको 3 टाइम का भोजन इसको दे देंगे, 3 टाइम का भोजन मिल जाएगा, साड़ी हफ्ता में 15 दिन में 2 महीना में एक बार साड़ी भी हम दे देंगे, कंबल ठंडा के टाइम में कंबल भी बांट देंगे। मैडम सुन लिया जाए, जेएमएम और कांग्रेस ने ही या फिर आईएनडीआई ने ही ऐसी हम बता रहे हैं आपको, कंबल सरकार दे रही है उसके संदर्भ में राज्य सरकार जो दे, हम देखिए, हम राज्य सरकार की हम बात कर रहे हैं, हम केंद्र सरकार की बात नहीं कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने तो देखिए, आपने अभी तक हम जब बोल रहे हैं तो थोड़ा सा हमको बोलने दिया जाए। यही बात आप लोगों का खराब है। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे, मैंने सुना कि नहीं सुना? देखिए, नहीं दे रही है आदमी को, देखिए आप नेता हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपको लिसनर भी होना चाहिए, खाली ओरेटर या वोकल होकर के काम नहीं होगा। आप सुनिए,
साउंड सुनने का भी सवाल से प्रयास आप कीजिए। मत भागिए, हम जो बोल रहे सच्चाई हैं से आपका सामना करा रहे नहीं हैं नहीं कि आखिर हमको पूरा सामना हम किए हुए इसके हैं। संदर्भ में ये भी आज कहते जो हैं। है आप एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के मैडम उस एक बात सुन लिया आपके जाए। पास लौटेंगे आफ्ताब साहब, आपके पास भी लौटेंगे, आप अपनी बातों को जरूर पूरा कीजिएगा, लेकिन सवाल इन सबके बीच आएंगे क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी एक केंद्रित पार्टी ही इन योजनाओं को ला रही है, तमाम पार्टियों की तरफ से योजनाएं हैं, तो सवाल सभी पार्टियों से होगी। पीछे जितेंद्र वर्मा भी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र वर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस चर्चा में। चर्चा हमने शुरुआत इसकी कर दी थी। आफ्ताब साहब, आप सवालों का जवाब भी एक बार दीजिएगा, आपके पास लौटेंगे। रवि जी क्या कुछ पूछ रहे थे, एक बार आप सवाल कर लीजिएगा। हाँ, हम कह रहे थे कि जेडीयू के जो प्रवक्ता है डॉक्टर साहब, ये कह रहे थे कि मुफ्त की जो योजनाएं हैं, जिसको रेबरी भी कहा जाता है, तो ये जितनी सारी बातों को बताएं, वो केंद्र सरकार के परिप्रेक्ष्य में बोल रहे थे कि राज्य सरकार के परिप्रेक्ष्य में बोल रहे थे, ये क्लियर कर दें। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कहा है। हम उस तंत्र के खिलाफ हम बात कर रहे हैं जो तंत्र जनता के हित में काम न करके जनता को बिल्कुल डैमेज करने का काम कर रहा है, हम उस तंत्र के खिलाफ बात कर रहे हैं। आप अगर उसको मान रहे हैं कि हम किसी पार्टी विशेष के खिलाफ बोल रहे हैं तो ये अलग बात है। हमने कहा कि जनता झारखंड की, हम झारखंड की बात कर रहे हैं, हम पूरे देश की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा कहना है कि झारखंड में ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए थी कि यहाँ की जनता जो है कहीं बाहर जाकर के काम न करे और उसको अपने घर अपने मोहल्ले में ही अगर काम मिल जाता है तो फिर उसके लिए कहीं कोई परेशानी नहीं है। वो काम झारखंड के लोग काम पर विश्वास करते हैं। झारखंड जो है यहाँ के लोग कठिन परिश्रम करने वाले लोगों के नाम से जाना जाता है। झारखंड की जनता को ईमानदार के नाम से जाना जाता है। पूरे देश में लोग इनको इस नाम से जानते हैं। आफ्ताब साहब, तो जिस काम का आप जिक्र कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि फ्री राशन और कैश मिलने की वजह से तो लोग काम ही नहीं करना चाह रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए बात तो सही है कि आप अगर मान लीजिए गाड़ी, आपने नया गाड़ी लिया, आप गाड़ी चलाइबे नहीं कीजिएगा और गाड़ी को छोड़ दीजिएगा तो गाड़ी तो अपने आप में खत्म हो जाएगा, चाहे कितनों नया गाड़ी रखिए। अभी सवाल है कि आप, मैं वही बोला कि हर हाथ को आप काम दीजिए। काम यदि नहीं दीजिएगा, बैठा करके खिलाइएगा, घर में भी अगर मान लीजिए कि 4 सदस्य है और एक सदस्य जो है बैठ करके अगर खाली खा रहा है तो उसका बाप माँ भी यही बोलता है कि बैठ करके रोटी तोड़ रहा है। तो बैठ करके जो रोटी तोड़ने वाली बात है, ये सरकार का हो चाहे घर में हो, ये कहीं से भी जायज नहीं माना जाता है। और इसको अगर मान तो लीजिए आप ये स्वीकार रहे कि ये जायज नहीं है, वो नहीं चाहे है, किसी भी परिप्रेक्ष्य में। सरकार को लाना पड़ेगा लाइमलाइट में ऐसे लोगों को, और जो सुविधा इनको दिया जा रहा है सुविधा से वंचित नहीं करना चाहिए। जो जिनको सुविधा मिलना चाहिए उनको तो मिलना ही चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा सुविधा दे दिया गया है जिनको उन सुविधाओं इस पे की जवाब ले लेते आवश्यकता हैं। रवि नहीं जी थी। से एक बार जवाब ले उनको लेते हैं। रवि जी, प्रलोभन देने का काम किया फ्री बीस गया की भी तो यहाँ पर सरकार बात को हो ही बनाने रही के थी। लिए और सरकार को चलाने के लिए। आफ्ताब जी, आपका ही सवाल पूछ रही हूँ रवि जी से। फ्री बीस पर हमने सवाल पूछा, सीधा है कि आप अगर रोजगार दे देंगे तो ऐसी योजनाओं को लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा, ये अपने ही केंद्र के सरकार जो इनके सहयोग से चल रहा है उन्हें ही कटघरे में खड़ा करने का ये काम किया। पहली बात तो हम ये कहें, क्योंकि इन्होंने अभी स्वीकार किया कि ये योजनाएं गलत है। माननीय न्यायालय का टिप्पणी आया है, न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, देश के प्रति उनका भी उत्तरदायित्व है, और उन्होंने जो टिप्पणी की है आने वाले भविष्य में देश की अर्थव्यवस्था में ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। उनके बताए गए टिप्पणी पे राज्य की सरकार, देश की सरकार सोचेगी, समझेगी और कोई ऐसी पॉलिसी लाएगी जिससे जो ये फ्री बीज की जो सुविधा दी जाती है इसको कैसे खत्म किया जाए। तो इसको खत्म करने के लिए रोजगार को बढ़ावा देना पड़ेगा, स्वास्थ्य सुविधाएं को सुधारना पड़ेगा, तरह तरह की जो भारत की जनता है उनको अन्य काम काज कैसे उपलब्ध कराया जाए ताकि फ्री बीज से लोगों को छुटकारा। तो आप ये मानते हैं कि ये खत्म होना जी चाहिए? बिल्कुल खत्म होना चाहिए, लेकिन कैसे खत्म होगा मैडम? सरकार का यहाँ दायित्व होता है। यहाँ मेरी बात सुन लिया जाए, यहाँ बुनकर झारखंड में बुनकर की बहुत बड़ा तादाद थी। सरकार का कुछ दायित्व होता है। देखिए आफ्ताब साहब, एक बार कंप्लीट कर लेने दीजिए। सरकार का कुछ दायित्व होता है, बुनकरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। अगर बुनकरों के हाथ में काम दे दिया जाता है, उसी पर जवाब दे रहे हैं। झारखंड सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, सरकार का दायित्व होता है कि जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है, जो शोषित है, जो वंचित है, यहाँ पर आप देखेंगे झारखंड में आदिम जनजाति के बहुत सारे समुदाय के लोग हैं जो आज भी 2 टाइम खाना खाने के लिए भी उनको
उपलब्ध नहीं होता है, उनके लिए जो झारखंड की सरकार है तरह तरह के कल्याणकारी योजना चला रही है, ताकि उनको मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। कुछ ऐसे लोग हैं जो मुख्य धारा से बिछड़ करके नक्सली बन जाते हैं या तरह तरह के आतंकवादी गतिविधि में शामिल हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं व्यवस्था होता है कि उनको सुविधाएं नहीं मिल रही है। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए सरकार का दायित्व होता है कि जो लोग मुख्य धारा में नहीं है उनको मुख्य धारा में जन कल्याणकारी योजना के तहत लाया जाए। तो फ्री बीज अभी तुरंत तो खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन ये मानेंगे कि नहीं रवि जी कि इसका एक फायदा हो गया आप लोगों को इस चुनाव में? बिल्कुल, देखिए झारखंड ऐसे भी गरीब और पिछड़ा राज्य है, तो आज जो मैया सम्मान योजना पर जो आप इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो 2500 रुपए से झारखंड की जो माँ है, बहनें हैं, वो छोटा छोटा रोजगार करना शुरू कर दी है, मुर्गी पालना शुरू कर दी है, तरह तरह का खेती, अब सब मुर्गी खत्म हो जाएगा, बतख अंडा सब खत्म हो जाएगा, एक महीना दिए हैं, 2 महीना दिए हैं, मुर्गी अंडा खत्म हो जाएगा, बकरी बेचेगा लोग, अब कुछ मिलने नहीं जा रहा है। उन पैसों से इनके पास झारखंड की जो महिलाएं हैं वो मेहनती हैं, आत्मनिर्भर बन रही है। चुनाव के समय में उन्होंने और आने वाले खत्म समय हुआ वो भी में खत्म। मैया सम्मान योजना और झारखंड को आगे बढ़ाने में, समृद्ध बनाने में बहुत बड़ा कारगर ठीक है। साबित होगा। आप लोगों ने बोला कि ये योजना इसलिए लाया गया ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके। जितेंद्र वर्मा जी, आप सुन रहे होंगे ये पूरी चर्चा हमने आगे शुरुआत कर दी थी, लेकिन ठिकरा कहीं ना कहीं घूम फिर कर केंद्र पर आ रहा है कि जो इसकी शुरुआत है, आपने सुना होगा, हमारी रिपोर्ट भी हमने दिखाई, ये इस पूरे रिपोर्ट में भी यही कहा गया इसकी शुरुआत तो बीजेपी ने ही की थी, बीजेपी ने इसकी शुरुआत की। फ्री राशन देना, कैश मिलने की बातें अगर सामने आ रही है तो आदत तो आप लोगों ने लगाया। देखिए सुष्मिता जी, मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का टिप्पणी को सरसरी निगाहों से देखा है। ठीक है। उन्होंने फ्री बीज पे चिंता जाहिर किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, लेकिन आपको ध्यान होगा कि उन्होंने जो आवास योजना है, जो हमारी केंद्र सरकार की जो गरीबी उन्मूलन का जो योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उस योजना को उन्होंने तारीफ भी किया है। उनका चिंता जरूर है फ्री बीज पे, लेकिन एक हो क्यों रहा है, केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं, अब देखेंगे कि जहां तक राशन देने की बात है, 22 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन केंद्र सरकार देती है। ये क्यों देना पड़ा, क्यों परिस्थितियां से उत्पन्न हुई? 70 वर्षों में जो कांग्रेस नीति सरकार थी देश में, उन्होंने यहाँ के लोगों को इतना पिछड़ा बना दिया, इतना पीछे छोड़ दिया, उसको उठाने के लिए, जीवन बसर करने के लिए देना जरूरी था। हम प्रधानमंत्री आवास योजना देते हैं जिनका घर नहीं है, जो बेघर है। हमारा गरीबी उन्मूलन का उद्देश्य है। और अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमारे जो अटॉर्नी जनरल उन्होंने जवाब भी दिया है, एक मिशन के तहत हम एक काम कर रहे हैं और जब हमारा मिशन पूरा हो जाएगा, गरीबी उन्मूलन है, चाहे शहरी गरीबी हो, ग्रामीण गरीबी हो, तो इसको हम लोग धीरे धीरे समाप्त करेंगे। अभी जरूरत है देश में कि हम ऐसी योजनाओं को लाके और जो गरीबी का स्तर है इसको ऊंचा उठा जाए। लेकिन एक चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, जिन राज्यों में जहाँ की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, उन राज्यों में अगर ऐसी चीजें हो रही है तो वहाँ चिंता का विषय है। हम झारखंड का मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। यहाँ की स्थिति क्या, अभी भाई साहब मैया योजना के बारे में बात कर रहे थे, बहुत जरूरी है, मैया को मिलना चाहिए राशि। अभी तक जनवरी फरवरी का राशि मिलना था, अभी तक नहीं मिला है, मिलना चाहिए था, हम लोग भी उम्मीद लगा रहे हैं। लेकिन दूसरी योजनाओं का राशि काट के नहीं। आपको ध्यान होगा यहाँ का जो पेयजल विभाग है और खाद्य आपूर्ति विभाग का बड़ी राशि काट के, सरेंडर करा के, और इन्होंने देने का काम इन्होंने किया है। ये बताइए कि जो महत्वपूर्ण विभाग है, खाद्य आपूर्ति विभाग, जहां से लोगों का पेट पलता है, राशन मिलता है, बच्चों के स्कूल में जो मिड डे मील का अनाज मिलता है, वैसी योजनाओं का राशि काट के अगर आप किसी योजना में दे देंगे तो वहां स्थिति अच्छी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, ऐसे राज्यों के खिलाफ जो है वो ज्यादा सटीक बैठता है। हमारा जो केंद्र सरकार, जितेंद्र जी, अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आप सवाल पूछ रहे हैं तो गोगो दीदी योजना फिर क्या था? गोगो दीदी योजना की भी बातें आप लोगों ने कही थी। देखिए, हमारे पास योजना था, जब हमारी सरकार बनती तो कैसे उस योजना को हम पूरा करते, उसकी पूरी योजना तैयार थी, उसकी
सारी व्यवस्था होती। तो आप कह रहे हैं कि INDIA के पास ये योजना पहले से तैयार नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। आप देखिए ना कि ये तो अभी जनवरी में पैसा मैया दीदी तो ये हड़बड़ाहट क्यों हुई? झारखंड को मैया को एकदम राशि मिलना चाहिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मिलनी चाहिए। हाँ। लेकिन दूसरे विभागों का राशि सरेंडर करा के कर देंगे तो राज्य की स्थिति कहाँ जाएगी? जितेंद्र जी, एक सीधा सवाल कि आप कह रहे हैं कि योजना नहीं बनी थी, रणनीति नहीं बनी थी, इन्होंने योजना की शुरुआत कर दी, चुनाव के वक्त कर दी, क्यों कर दी होगी, क्या रीजन रहा होगा? नहीं, देखिए, जैसे कि आपने एक शब्द सुना, रेवड़ी। कुछ राज्यों में इन चीजों को जरूर इस तरह से परिभाषित करना चाहिए। हमारा योजना कभी वोट लेने का नहीं रहता है कि हम कोई चीज योजना को लाए, हम उसको वोट लें। लेकिन यहाँ की सरकार जो थी, ये सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए, मत लेने के लिए, लोगों को सब्जबाग दिखा के यहाँ पे सत्ता बनाने के लिए थी, और आज असफल है, आज नहीं दे पा रहे हैं। कभी केंद्र सरकार से मांग रहे हैं कि हमारा बकाया राशि को दे दें, कभी बोल रहे इस विभाग के राशि को यहाँ सरेंडर करा रहे हैं। तो ऐसे तो चलेगी सत्ता नहीं ना, ऐसे तो मैया को पैसा भी नहीं मिलेगा। हम जरूर इसमें चिंता हमारा भी है कि ये जो मुफ्त का राशि है, मुफ्त का जो योजना है, आने वाले दिनों में बंद होना चाहिए। लेकिन हमारा उद्देश्य, भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन का है। जो 70 वर्षों में कांग्रेस के जो नीति सरकार थी, उनकी कुनीति के कारण जो हमारे देश के लोग पीछे रह गए थे, हमारी महिलाएं पीछे रह गई थी, उन्हें आगे बढ़ाना। इसी परिप्रेक्ष्य में रवि जी ने भी जवाब दिया था कि आत्मनिर्भर बनाना है। लेकिन सुनील जी, इसका जवाब दीजिएगा, जो सवाल पूछ रहे हैं बीजेपी से कि राशि काटकर एक विभाग से दूसरे विभाग में आप ट्रांसफर कर रहे हैं, कि योजनाओं से काटकर दूसरी योजनाओं की राशि को दे रहे हैं, ऐसे में कैसे आत्मनिर्भरता हो पाएगी? देखिए, इनका आपका जो प्रश्न किया उनका हम जवाब देते हैं। नियम है सरकार का, सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बैठे हुए हैं। नियम है कि जब राशि दिसंबर माह में सरेंडर किया जाता है, तो सरेंडर राशि में से ही 6,390 करोड़ मैया योजना में उसको कन्वर्ट किया गया। जो सरेंडर राशि था वो चला जाता भारत सरकार को वापस। तो उसको हमारी भारतीय जनता पार्टी को इस बात की दिक्कत है कि मैया योजना में राशि क्यों जा रहा है, तो उन्हीं वह राशि मैया योजना में जा रहा है। और बात है कि अभी चुनाव इन्होंने जीता है, मैया दिल्ली में चुनाव जीता है, कितना इन्होंने बोला है कि मैं दूंगा पर महीना, ये भी आपको जानकारी है। आपने अब तो भारतीय जनता पार्टी कम से कम यह बात तो करने लगी, जो भारतीय जनता पार्टी एक रहोगे तो कटोगे तो बटोगे, हर चौराहे पर यमराज खड़ा, इस तरह के नारा से अलग होकर अब जनहित की बात करने लगी भारतीय जनता पार्टी, जनता के लिए कुछ देने की बात करने लगी। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी, जो कभी बात ही नहीं करती थी। आज भारतीय जनता पार्टी को वह नारा कहा गया कि 400 का सिलेंडर 300 में देंगे, जो आज 1150 में हो गया। वह नारा कहा गया जो 65 रुपए का पेट्रोल 30 रुपए में देंगे, वह नारा कहा भारतीय जनता पार्टी का चला गया। आपके मामले में नहीं बोल रहा था, हम आपके बात में नहीं बोला था। पहली बात को सुनिए आप कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी 2 लाख करोड़ किसानों का माफ नहीं किया, लेकिन 11 लाख करोड़ अडानी अंबानी का माफ कर दिया। इस देश के गरीब जनता का, इस देश के मध्यम वर्गीय परिवार का टैक्स का पैसा को भारतीय जनता पार्टी ने माफ करने का काम किया। जो लगातार 58 करोड़ रुपया जिस देश पर कर्ज था, मात्र 2014 से 2024 के बीच में 2,05,000 करोड़ मोदी जी ने इस देश पर कर दिया। 1,40,000 करोड़ इस देश के जनता पर कर्ज देने का मोदी जी ने काम कर दिया। तो आप बात करते हैं कांग्रेस पार्टी को, आप कहते हैं कि 1 इंच बेचने नहीं देंगे, और 23 भारतीय सेक्टर को आपने बेच दिया अपने मित्रों के हाथ से। जब अडानी की बात लोकसभा में उठता है तो आप राहुल गांधी जी को बदनाम करने की साजिश करते हैं। 144 सांसद के बीच में उनको धक्का देते हैं और उन पर हत्या का केस करवाने कर उनको बदनाम कांग्रेस पार्टी को साजिश रखते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की चाल, चरित्र, नीति, नियत सब देश विरोधी है, मध्यम परिवार के विरोधी है। ये लोग सिर्फ बात करना जानते हैं। इसी राज्य में यह जब राबड़ी, अभी बात हमारे प्रोफेसर साहब ने कही, तो हमारे राजीव गांधी जी ने 1986 में बीपीएल पॉवर्टी लाइन के माध्यम से चिन्हित करके देश के गरीब लोगों को लाल कार्ड के आधार पर, जो हमारे देश के गरीब के घर में भोजन बने, उसके लिए उन्होंने यह व्यवस्था करने का काम किया था। और उसी के आधार पर 1 रुपए केजी, आपको जानकारी होगा कि अनाज खरीदना है और उन गरीबों के परिवार के भोजन मिले। वह गरीब, हमारे राजीव गांधी जी ने 1986 में इस देश के गरीब परिवार क्लास 6 से क्लास 12 तक नवोदय विद्यालय के माध्यम से बच्चे पढ़कर देश में समानता का अधिकार प्राप्त करें, इसके लिए उन्होंने एक नवोदय विद्यालय किया। और 509 आज नवोदय विद्यालय पूरे देश में संचालित हो रहा है। तो आप इस तरह की बात करेंगे, कांग्रेस पर दोषारोपण करेंगे। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अगर यह
प्रश्न किया है तो सबसे पहले प्रश्न मोदी जी से वो काम करते हैं। मोदी जी से करना चाहिए कि आप 11 लाख करोड़ क्यों माफ किए? देश के मध्यम वर्गीय परिवार का टैक्स का पैसा उन उद्योगपतियों का क्यों माफ कर दिए? और 2 लाख करोड़ गरीब किसानों का जो बकाया है उसको तो आप माफ करने का काम नहीं किया। इस सवाल का जवाब ले लेंगे सुनील जी, इस सवाल का जवाब ले लेंगे। बीजेपी से लौटूंगे आपके पास जितेंद्र वर्मा जी। फिलहाल फ्री बीस पर चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। सवाल था सुनील जी की तरफ से, एक बार जवाब ले लेते हैं बीजेपी से। क्या कुछ कहेंगे जितेंद्र जी? सुनील जी का आरोप था कि केंद्र सरकार ने कितने लोगों का कर्ज माफ किया, लोन माफ किया। सुनील जी की जानकारी नहीं है और इनको जानना चाहिए केंद्र सरकार ने अभी तक 10 लाख करोड़ लोगों का, जो ऐसे लोग थे उद्यमी थे, उनका लोन माफ किया। किसान का माफ किया कि नहीं? 2 लाख करोड़ उसमें सारे लोग किसान भी किसान हैं। कहीं नहीं है, किसान जो कहीं नहीं है। राजीव गांधी की योजना का बात बता रहे थे, 1 रुपया में राशन मिलता था। यही कांग्रेस पार्टी की कुनीति के कारण आज देश यहाँ है और उस खाई को भरने के लिए आज मोदी जी दिन रात लगे हुए हैं। हमारी केंद्र की सरकार लगातार गरीबों को उत्थान के लिए काम कर रही है, चाहे जल से नल की बात हो, गरीबों को आवास देने का बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना, या फिर जो राशन वाली बात है, जो हम गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से हम काम को कर रहे हैं। आज जो भी स्थिति देश में बनी है सब कांग्रेस की वजह से बनी है। कांग्रेस ने केंद्र की सरकार ने पिछले 70 वर्षों में यहाँ के लोगों को पिछड़ा बना दिया, दबा के रख दिया। इनका नेता तो कहते थे कि हम केंद्र से 1 रुपया चलता है और यहाँ पे हमारा 50 पैसा पहुंचता है। इस चीज को ये भूल जाते हैं। हम तो यहाँ पे आज सत्ता में है झारखंड सरकार में। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि ये बताएं कि आज इनकी सरकार यहाँ पे क्या कर रही है। इनकी सरकार क्या कर रही है? जो इनकी घोषणा था, ये 1000 गैस सिलेंडर के बात कर रहे थे, 450 रुपया में इन्होंने वादा किया था गैस सिलेंडर देंगे। कहाँ है वो स्थिति? कहाँ दे रहे हैं? 5 लाख नौजवानों को रोजगार के बात इन्होंने किया था, कहाँ गया वो नौकरी? इन्होंने कहा था कि जब मैट्रिक पास जो हमारे विद्यार्थी होंगे, जब मैट्रिक पास करेंगे तो 3000 रुपया देंगे, इंटर पास करेंगे तो हम 5000 देंगे, ग्रेजुएशन जब इनकी पूरी होगी तो हम 7500 रुपया इनका बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये भत्ता कहाँ चला गया? ये सब जवाब जो दिखा के इन्होंने दोबारा सत्ता में इन्होंने सत्ता हासिल किया है, जनता सब देख रही है, समझ रही है। आने वाले दिनों में जनता भूलेगी नहीं। दिल्ली की स्थिति आप देख रहे हैं, जनता 1 बार देखी, 2 बार देखी, काट कहाड़ी जो है बार बार नहीं चढ़ता है। आने वाले दिनों में यहाँ भी जनता इनको माकूल जवाब देगी। सुनील जी, क्योंकि देखिए चुनाव के वक्त अगर मैनिफेस्टो में कुछ चीजें शामिल होती है तो जनता भी उसे देखती है, करीब से देखती है, समझती है कि क्या कुछ है। अगर कोई पार्टी आ रही है राज्य में, सरकार अगर उनके पास जा रही है तो क्या कह सकते हैं फायदा नुकसान जो भी हो आम जनता का होगा। क्योंकि आज भी हम सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, इन्हीं सारे विषयों पर, शिक्षा, इन्हीं सारे विषयों पर हम बात करते हैं। अब भी आप देखिए जो योजनाओं का जिक्र आपके मैनिफेस्टो में भी था, बहुत सारी चीजें थी, सिलेंडर गैस फ्री देना, रोजगार को लेकर भी चीजें थी। अब आप सबसे पहले मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का भी जिक्र कर लेंगे। 11 तारीख को था कि आपके खाते में पैसे चले जाएंगे, अब तक देखिए राशि नहीं गई है। देखिए, निश्चित तौर पर मैं कहूं कि अभी सरकार बने हुए 2 माह हुआ है, 2 से 2.5 माह हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को देश के अन्य राज्यों के बारे में भी चिंता करना चाहिए। झारखंड देखिए क्या है कि हमेशा सौतेलापन व्यवहार होता है झारखंड के साथ में, या जहां भी इंडिया गठबंधन की सरकार है वहां भारत सरकार। और हमारे साथी जो बता रहे थे या आप ही प्रश्न कर रही हैं, क्या मोदी जी आदरणीय अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, क्या वो अपना घर बेचकर भारत को दे रहे हैं और भारत की जनता को दे रहे हैं? नहीं, वो भारत की जनता का अधिकार है। भारत की जनता ने अपना स्वेच्छा से केंद्र में भी सरकार चुनी है, तो इस राज्य में भी श्री हेमंत सोरेन की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार को चुनने का काम किया है। तो एक बड़ी जिम्मेवारी इस राज्य के जनता ने देने का काम किया है और उस जिम्मेवारी पर कैसे खरा उतरूं उस पर। अब जैसे मान लीजिए हम वादा किए थे, जो वादा हमारा इंडिया गठबंधन ने किया था, प्रयास किया आपका वकीलों का पेंशन के मामले में, उसको आपने देखा कि करने का काम किया। पुरानी पेंशन योजना को हेमंत सोरेन जी ने फर्स्ट सुनील जी, लेकिन वादा ये तो नहीं था ना कि सरकार में आएंगे 3 महीने हम रणनीति पहले बनाएंगे, उसके बाद योजना की राशि देंगे।
देखिए आप एक बैग आप कहिए कि दे दीजिए, ऐसा भी नहीं होता है। शुरुआत तो आपने चुनाव से पहले ही कर दी थी। तो चुनाव से पहले तो दे ही रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी कि नहीं दे रहे हैं। प्रयास लगातार हो रहा है और राशि वो भी चला जाएगा, वह भी राशि चला जाएगा। ऐसा नहीं कि राशि नहीं जाएगा, बिल्कुल राशि जाएगा। देखिए हम वही तो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि इस राज्य में कैसे इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई है। क्यों बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बर्दाश्त करने में बिल्कुल बर्दाश्त। लेकिन इस जनादेश देने का काम किया है, राज्य के जनता ने जनादेश देने का काम किया है। ठीक है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की जब भी बात होती है जितेंद्र जी, तो ये सवाल रहता है सत्ता पक्ष का कि आप लोगों को ये परेशानी है, युवाओं को अगर रोजगार मिले तो दिक्कत, ना मिले तो दिक्कत, अगर पेंशन की राशि मिल रही है तो दिक्कत, अब ना मिल रही है तो दिक्कत। इस पर आप लोगों पर हमेशा से नहीं, हमारा चिंता हमेशा रहा है कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं को जो इन्होंने योजना लाया है उसकी राशि मिले। हम भी योजना लेके आ रहे थे, हमारा भी उद्देश्य था, हम कहीं विरोधी इसका नहीं रहे। लेकिन चिंता सुष्मिता जिस बात की है कि जिस राज्य की वित्तीय स्थिति डमाडोल हो, जहां पे दूसरे विभागों को राशि सरेंडर कराया जा रहा हो। आप देखिए कि लगातार यहाँ की सरकार है, कई विभागों में इन्होंने आदेश जारी कराया कि आप राशि सरेंडर करिए, चूंकि जो इनका कमिटमेंट था, पॉलिटिकल कमिटमेंट, वोट लेने वाला कमिटमेंट, उसको पूरा करना था, अभी कर नहीं पा रहे हैं। अब पिछले दिनों जनवरी से फरवरी तक का राशि अभी झारखंड की मैया को नहीं मिला है। ये तो चिंता है, हम सब लगातार बात, हमारे नेता लगातार कर रहे हैं। अब देख रहे हो हम लोग इसके लिए लगातार पर हम लोग प्रश्न उठा रहे हैं सरकार। तो बीजेपी की चिंता है वित्तीय स्थिति को लेकर, क्योंकि आप ये सवाल सिर्फ आज के डिबेट में नहीं उठाए कि आखिरकार आगे आने वाले पूरे 5 साल में सरकार के पास किस तरह से ये रोड मैप है कि आने वाले इन पूरे 5 साल में इन योजनाओं की राशि किस तरह से इन महिलाओं के खाते में जाती है। इस पर भी सवाल आगे जरूर पूछेगा। देरी सीधे जी आपको लिए चलते हैं रवि जायसवाल जी के पास, आरजेडी से है, क्योंकि तो इनसे एक सवाल इसलिए मेरे को लेना है क्योंकि इससे पहले भी वित्तीय स्थिति पर बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। रवि जी, ये रोड मैप सरकार के पास तैयार है आगे आने वाले पूरे 5 साल में, जो भी आपने अपने मैनिफेस्टो में रखा था, साथ में रखा था अपने गठबंधन में, उसको किस तरह से धरातल पर आप सभी उतारेंगे? देखिए, जैसा कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि राशि सरेंडर कराया गया है, जानकारी का अभाव है जितेंद्र जी को। हर फाइनेंशियल ईयर में हर विभाग को विकास करने के लिए पैसे दिए जाते हैं, और जब वो लास्ट में विकास करके जो पैसा बच जाता है, जो विभाग खर्च नहीं कर पाता है, वो पैसा को मैया सम्मान योजना में लाया गया है। और अनुपूरक बजट का प्रावधान करके मैया सम्मान योजना में जो पैसा देना है वो उपलब्ध करा दिया गया है। बाल विकास मंत्रालय जो झारखंड सरकार का है, महिला बाल विकास मंत्रालय, और सभी जिलों को पैसा उपलब्ध भी करा दिया गया है। इनको जानकारी का अभाव है। और वहां का जो डीएम है, जिलाधिकारी हैं, एसडीओ हैं, सीओ हैं, बीडीओ हैं, वो अपने स्तर से जो त्रुटि है उस त्रुटि को दूर कर रहे हैं, और दूर करने के बाद पैसा जितने भी स्वच्छ लाभुक होंगे, जो योग्यता वाले लाभुक होंगे, उनको वो पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसमें कहीं कोई वित्तीय स्थिति, वित्तीय संकट का कोई बात ही नहीं है। ये महिलाओं में, झारखंड के मैया में भ्रम फैलाने का स्थिति पैदा न करे भारतीय जनता पार्टी। सरकार, महागठबंधन की सरकार सक्षम है, जितना भी मैनिफेस्टो में वादा किया है वो सारा वादा पे खरा उतरेगी। सुचारू रूप से पूरे 5 साल जितने भी जन कल्याणकारी का योजना है, वो सभी जन कल्याणकारी का योजना सुचारू रूप से धरातल पर रोजगार के विषय में क्या कहेंगे, क्योंकि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। आप देखेंगे तो ये सारी चीजें रोजगार से होकर ही गुजर रही है। चाह रहे थे जिस चीज पे आज हम लोग फ्री बीच पे बात करने के लिए बैठे हैं, तो जैसा कि अभी झारखंड पे ये आरोप लगा रहे थे कि यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है। वादा मैनिफेस्टो में किया गया था, तरह तरह के विद्यार्थी को वादा किया गया था। पहले ये खुद तो बताएं कि जो बताए थे 2 करोड़ रोजगार देंगे। अगर हर साल 2 करोड़ रोजगार माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कई एक सभा में ऐलान किया था, अगर वो 2 करोड़ रोजगार हर साल दे देते तो फ्री बीज की स्थिति ही पैदा नहीं होती। सीधे सीधे माननीय न्यायालय का जो टिप्पणी आया है, ये केंद्र सरकार के लिए आया है। जब वो बोले थे कि हम काला धन लाएंगे विदेश से वापस, कहां गया इनका काला धन? इन्होंने कहा था कि हर लोगों के खाते में 15 लाख रुपए देंगे। अगर उसी समय 15 लाख रुपए दे देते तो आज ये स्थिति नहीं होती। ये कांग्रेस के ऊपर अपना ठिठरा फोड़ रहे हैं कि 70 सालों में, अरे आप 10 सालों में क्या किए?
इसका मतलब है कि आप सक्षम नहीं है सरकार चलाने के लिए। जनता को, देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। मूर्ख बना करके आप सत्ता में आए हैं और फिर से सत्ता क्योंकि में रोजगार का सवाल आफ्ताब साहब का था। देश चलाने का जो है सो तजुर्बा नहीं है, इसीलिए आज फ्री बीज पे सुप्रीम टिप्पणी आया है। इस पे भारतीय जनता पार्टी को और केंद्र की सरकार को सोचना चाहिए, समझना चाहिए और बंद कमरे में बैठ करके अपने बड़े नेताओं के साथ विचार विमर्श करना चाहिए कि इस तरह का टिप्पणी आज सुप्रीम का आया है। सीधे सीधे मैं कहना चाहूंगा कि इनको शर्म आनी चाहिए ऐसी टिप्पणी पे। ठीक है, इस पर सीधे जवाब ले लेंगे बीजेपी से, लेकिन आफ्ताब साहब आपका सवाल था रोजगार पर, जवाब आपने सुना, संतुष्ट है जवाब से? नहीं ठीक है, ये लोग तो जो बोल रहे हैं इनको मैंने, ये लोग तो सब चीज में यही कह रहे हैं कि इनको जानकारी नहीं है। भाई जानकारी का तो पूरा खजाना इन्हीं लोग के पास में है, हम लोग तो कुछ जानकार हैं नहीं। अभी सवाल ये है कि रोजगार की जब बात हो रही है झारखंड में, तो ये पूरे देश पे चले गए, अपना यहाँ का ठेकान सुप्रीम कोर्ट का अपना देश के लिए आया है, न कि फिर भाई सुप्रीम कोर्ट। अरे भाई जहाँ आप रहिएगा सुप्रीम कोर्ट आपके यहाँ के लिए भी है, आप उसको ले जा रहे हैं वहाँ पर, आपके लिए आया है सुप्रीम कोर्ट का। ये जो वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये आपके लिए भी आया है। ऐसा नहीं है कि पूरे देश के लिए चला आया तो आप उससे निकल गए, आप भी देश में ही हैं। आप क्या किए हैं उसको तो पहले सोचिए, आपने क्या कर दिया, आप जनता को कहां ले गए हैं। यहाँ पर आपने तो देखा कि जहां पर भी आपको फ्री वाली जब बात हो रही है, आज ये फ्री बीज की जो बात आई, आप कह रहे थे, मैडम बोल रही थी कि गोगो योजना पर विचार हुआ था, हम लोग के एनडीए के लोग बैठे थे आपस में और उस पर विचार हुआ था। इन लोगों ने तो लागू कर दिया, ये कह करके आनंद फानंद में लागू करो, पहले पैसा दो बाद में सोचा जाएगा। अरे भाई आपके पास की योजना नहीं थी, में सारे 7,000 रुपए काहे दे रहे हैं? सुनिए, दिल्ली में ऐसे ही योजना काहे लाए हैं? हमारा नकल करके, झारखंड में नकल करके दिल्ली में ऐसा योजना लाके आप सरकार में आ गए। नहीं, मतलब वहां पर भी आप जो आप लोग सुनिए, जनता को ठगने का काम किया। आप लोग सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। आप लोग बोल रहे हैं कि अभी 2 महीना हुआ है, 2 महीना कहां से हुआ है? इससे पहले तो 5 साल आपने सरकार चलाया, सरकार का मशीनरी तो काम करते रहता है। आज आप नया सरकार में आए हैं अलग बात है, लेकिन मशीनरी तो आपकी वही है, पुरानी वाली है। तो आप 2 महीना आपका बीत गया, सरकार बनने के बाद भी आपने नामकुम में बहुत बड़ा सभा घोषणा किया, महिला सम्मान योजना का राशि का वितरण किया गया था। जानकारी का अभाव है, उस समय इनको लोगों ने बताने का काम किया, इनके लोगों ने कि हाँ भाई अभी जो चाहते हैं कर दीजिए हजूर, आप चुनाव जीत जाइएगा, उसके बाद सरकार हम लोग बना लेंगे, बाद में देखा जाएगा। झारखंड का जनता जो है बहुत ही बेचारा लोग ये है भाई, सीधा साधा स्वीकार कर रहे हैं कि दिल्ली में आप ठगने का काम किए हैं। दिल्ली में नहीं दीजिएगा जो योजना लाए हैं। दिल्ली का तो बातें मत कीजिए, कहे नहीं करेंगे। दिल्ली में जो आप योजना दिए हैं, दिल्ली में जो हाल आपको हुआ है, दिल्ली में जो आप योजना लाए हैं, दिल्ली में महिलाओं के सम्मान के लिए है, दिल्ली में दिल्ली के जनता को ठगने का काम किया है। देखिए आफ्ताब साहब, जब फ्री बीज की बात होती है ना, झारखंड का भी सवाल होंगे, 5 लाख महिलाओं को एक साथ छांट दिया गया। सुष्मिता जी आफ्ताब साहब, आप दिल्ली को नहीं कर सकते। आप लोग कांग्रेस का पहले 7,000 यही आलम था और यहाँ से भी वही हाल होगा, आने वाला समय आयोग को बताएगा। देखिए आप लोग आरोप लगा रहे हैं दिल्ली में। देखिए इन लोग बोलने देते ही नहीं है, इन लोग की आदत है इसी तरह की, और अगर बोल दीजिएगा फिर बोलेंगे नहीं ये लोग बोल रहे हैं। सवाल है कि रोजगार की बात हो रही है, पूरे देश में रोजगार। आज माननीय नरेंद्र मोदी, आपने सीधा सवाल पूछा ना, बिहार में चले जाइए, आपने सीधा सवाल किया ना कि दिल्ली है, आप देखिए जाकर के बिहार में जवाब ही नहीं है इनके पास। बात को आप अगर ये आरोप लगा रहे हैं कि झारखंड में इन्होंने ऐसी लोक लुभावन योजनाओं का जिक्र कर सत्ता हासिल किया, तो दिल्ली पर भी आप पे सवाल उठेंगे और जवाब देना होगा इसका। नहीं मैडम, देखिए दिल्ली का जहां तक सवाल है, दिल्ली में तो इन लोगों को, अब तो इन लोगों को बंद कमरा में इन लोगों को बैठना चाहिए। आने वाला टाइम में ये पूरे देश से ये लोग खत्म हो जाएंगे, क्योंकि दिल्ली इन लोगों के सामने में आ गया। आम पार्टी का जो हाल हुआ है इनके ही लोग थे, आज कांग्रेस की जो वहां पर हाल हुई है और जो भज पिटाने का काम किया है, किसी से छुपा हुआ है क्या? आप देख लीजिए वहां पर लोगों ने इनको सही से नकार दिया है, एकदम सिरे से। ये इसलिए कि नकार दिया कि ये यहाँ पर एक ब्रेक के लिए हो जाते हैं आफ्ताब साहब, यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि देखिए जब फ्री बीज की बात होती है। हाँ ठीक है आफ्ताब साहब, इस पर भी आ जाएंगे क्योंकि समय के बाद जरूर कर रहे थे, लेकिन जितेंद्र वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कुछ कहेंगे आप? हाँ। विषय से विषय अंतर हो रहे हैं। बात थी कि सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है फ्री बीज पे, मैंने पहले भी कहा कि यह चिंता स्वाभाविक है
हमारे केंद्र की सरकार, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कई बार इस पर टिप्पणी किया है और उन्होंने कहा भी है कि ये जो हमारी योजनाएं हैं ये सशक्तिकरण के लिए, लोगों को गरीबी से ऊपर उठाने के लिए। हाँ। इसको अगर आप फ्री बीज के चश्मे से देखेंगे या उस निगाह से देखेंगे तो ये सही नहीं होगा। हम गरीबों को जो आवास बना के दे रहे हैं, गरीबों को जो अनाज दे रहे हैं, इसको फ्री बीज में हमें लगता है कि इसकी काउंटिंग नहीं करनी चाहिए। हम देखें कि फ्री बीज वैसे राज्यों के लिए लागू होता है जहां पे उनकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, वे तो 100 रुपया खर्च नहीं कर सकते हैं और 200 रुपया की बात कर देते हैं, तो वहां पे दिक्कत है और धीरे धीरे इस चीज तो बंद होना ही चाहिए। हमारा विपक्ष है, आप कह रहे हैं 100 रुपए खर्च नहीं कर सकते, लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि राशि हमने भेज दी, राशि जाएगी। नहीं, अब देखिए ना यहाँ की स्थिति क्या है, कितनी दयनीय स्थिति है कि 2 महीना से यहाँ मैयाओं का जो राशि आना था नहीं आया है। दो जो बड़े विभाग थे, खाद्य आपूर्ति बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है राज्य के लिए, देश के लिए, उसमें बहुत विकास के काम होते हैं, लोगों का पेट भी पलता है, बहुत सी गरीबी उन्मूलन का काम होता है। वैसे विभाग का राशि अगर सरेंडर करके आप किसी दूसरी योजना में दे रहे हैं, इसके बावजूद भी आप नहीं दे पा रहे हैं, तो ये चिंता का विषय है। हमारे भाई कह रहे थे, केंद्र सरकार पे लगातार कह रहे थे इतना आपने नहीं दिया तो विदेश से धन नहीं लाया। अरे भाई आप देखिए मोदी जी का जो लगातार मोदी जी पे जो जनता विश्वास कर रही है, चाहे दिल्ली में हो, हरियाणा में हो, महाराष्ट्र में हो, लगातार जनमत के माध्यम से उनको मजबूत देश की जनता कर रही है। और आप देखिए कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है, लगातार शून्य पे शून्य, जीरो गिनने नहीं सक रहे इनके नेता। तो स्थिति इनकी ये हो गई है, इस समाप्ति के कगार पे है और यही स्थिति रही। इनको सकारात्मक राजनीति करना चाहिए। केंद्र की सरकार जो काम कर रही है, अगर ये सकारात्मक राजनीति नहीं किए तो इनका ये दिन ऐसे ही चला जाएगा। हम सुनील जी से एक बार जवाब ले लेते, समय की पाबंदी है। हाँ सुनील जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी का ही देन है कि आज दिल्ली है, शीला दीक्षित जी का देन है और सब जाहिर है। इसमें तो भारतीय जनता पार्टी ने भी कह चुका है कि जो भी आज दिल्ली में दिखता है, बड़े बड़े जिम्मेदार नेता भी कह चुके हैं। तो आप इन्होंने कांग्रेस पार्टी की चर्चा किया, मोदी जी ने भी बड़ी स्पष्ट कहते चले हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाओ। तो 2014 में कांग्रेस को, 2019 के चुनाव में कांग्रेस को आपका 54 सीट आया था। फिर मोदी जी ने ही कहते चले कि कांग्रेस मुक्त बनाओ, तो मोदी जी को 400 पार आना चाहिए था, तो उन्होंने 240 पर रुक गए। कांग्रेस पार्टी 100 के आंकड़ा पर गया। तो कांग्रेस पार्टी को लाख कोशिश करेंगे, कांग्रेस पार्टी भारत के सभी धर्मों के लोगों के बीच में, जाति धर्मों के बीच में कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा, कांग्रेस पार्टी होती तो समाप्त हो जाती। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, अखंड भारत का एक सोच है कांग्रेस पार्टी, लोकतंत्र का एक विचार, मजबूत विचार है कांग्रेस पार्टी। तो आज जो भी आप देश में देख रहे थे कि आज कह रहे हैं, आज ने भारतीय जनता पार्टी ने एचईसी को कहां लाके पहुंचा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने ही देश के सबसे बड़ा खाद्य कारखाना, रासायनिक खाद्य कारखाना सिंदरी को बंद करा दिया। आज वो कारखाना बंद करा दिया इन्होंने। तो इस राज्य के डबल इंजन की सरकार रहते हुए भी 14 वर्षों इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने राज्य किया, लेकिन एक भी उद्योग लगाने का काम नहीं किया, एक भी आईआईटी देने का काम नहीं किया। तो इनकी जो कथनी और करनी जो है वो बिल्कुल सिर्फ धर्म के आधारित राजनीति है और उसी के तहत एक चुनाव जीतना चाहते हैं और उसी पे राज करना चाहते हैं। लेकिन हम प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, यहाँ की सरकारें कटिबद्ध प्रतिबद्ध है, रोजगार भी देगी। जो वादा किया, पूर्व में भी जो वादा किया, 2019 से 2024 के बीच में इसी राज्य के धन से, इसी राज्य में जनरेट करके इस राज्य की चहुम विकास पर इंडिया गठबंधन ने काम करने का काम किया है और आने वाला समय में भी इंडिया गठबंधन चहुमुखी विकास का काम करेगी। और इस राज्य का किसान, नौजवान, रोजगार, कोई भी भूखा न रहे, उसके लिए इंडिया गठबंधन और श्री हेमंत सोरेन जी गंभीर है, चिंतित है। बड़ी जिम्मेवारी इस राज्य की जनता ने दिया है, उस जिम्मेवारी के साथ जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे। ठीक है, आफ्ताब साहब इस पर एक बार जवाब दे दीजिए कि कुछ मायनों में देखिए, आज जब हमने पूरी चर्चा की है तो ये निष्कर्ष जरूर निकल पा रहा है कि कुछ मायने में ये जरूरी भी है और कुछ मायनों में इसका फायदा भी लोग उठा रहे हैं। इस पर क्या सहमति है? नहीं, इस पर तो मैं बिल्कुल सही बात है कि अगर मान लीजिए कि जनता, बहुत सारी लोग ऐसे हैं जो समाज के मुख्य धारा से
जुड़ करके काम नहीं कर पा रहे हैं और समाज के दिशा और दशा को वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अगर वैसे लोगों के लिए योजना बनती है और उनके योजना उनके तक पहुंचती है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो उस लेवल पर आते हैं। लेकिन जिन लोगों के ऊपर में इन सारी चीजों की योजनाओं के, जैसे कि अभी हमारे मित्र बता रहे थे कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो जिन राज्यों में इस तरह के कार्यक्रम नहीं होने चाहिए, और अगर वो इस तरह के कार्य या इस तरह के योजनाएं लाने का कार्य करते हैं तो पहले उनको चाहिए कि फ्री बीज के आधार पर आधारित जो बातें हैं उनको वो बढ़िया से समझ लें। ऐसा नहीं जनता दिग्भ्रमित होता है, जी एक सलाह है कि आप समझिए, पहले फिर योजनाओं की शुरुआत कीजिए। हमारा 136 करोड़ रुपए दे दीजिए ना, हम सब योजना सुचारू रूप से जैसे चला रहे हैं उससे और ज्यादा उन्नति और राज्य का चौमुखी विकास और ज्यादा करेंगे। इस पर तो यहाँ का जो भारतीय जनता पार्टी का जो सांसद है, विधायक है, वो बात नहीं करते हैं। योजना लाने से पहले योजना लाने से पहले इन्होंने ये नहीं कहा था जनता के बीच में 1,36,000 रुपया तब हम योजना देंगे। ये कहाँ चले गए, झारखंड में ये कहाँ चले गए, और इस बार बिहार में भी सिमटने वाले हैं। चलिए ठीक है। और एक मैं अंतिम बात कहना चाहता हूँ जनता दल यूनाइटेड के लिए कि हमारे परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कहते हैं कि लागल झुलनिया में धाका बलम कलकत्ता चले थे दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए, और एगो सीट मिला उसमें भी नहीं जीते और अपना बेइज्जती करवा करके आ गए। ये है जनता दल यूनाइटेड का औकात, और इस पर बिहार से भी विलुप्त हो जाएगा। ये लोग सुनिए, ये लोग इस बात से आसान्वित हैं कि आने वाले समय में हम वहाँ पर सत्ता लालू पे चाहिए किसी कीमत पर भी चाह रहे भी दे रहे हैं, बिहार के सरकार बिहार की सरकार भी दे रहा है। ये लोग हार भी रही है। बिहार की राजनीति देखने को मिलेगी, चुनाव है वहां पर, और अब वहां किस तरह से लोक लुभावन योजनाएं लाई जाएंगी वो तमाम पार्टियां होंगी, उस पर भी जरूर देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की इस चर्चा में हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। तो बीजेपी से देखिए हमारे साथ जितेंद्र वर्मा जी थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस से सुनील सिंह जी थे, आरजेडी से रवि जायसवाल जी, और जेडीयू से आफ्ताब साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फ्रीबीज यानी कि मुफ्त की योजनाओं और राशि पर जो बात हो रही थी, ये आज सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी जरूर की है, लेकिन ये सोचने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है कि आखिरकार इसका असल हकदार कौन है। मेरे साथ फिलहाल इस 11 स्पेशल के खास बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।